मिसाली घराना एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। राबिया एक सादी मगर सलीकेमंद खातून थी जो अपने घर को जन्नत बनाने के सपने देखती थी। उसका मानना था कि एक औरत की असल खूबसूरती उसके अखलाक और मेहनत में होती है। वह चाहती थी कि उसका घर एक ऐसी जगह हो जहां सुकून, मोहब्बत और बरकत हो। यह कहानी हर उस औरत के लिए एक सबक है जो अपने घर को खूबसूरत और पुरसुकून बनाना चाहती है। इस कहानी के कुछ अहम पॉइंट्स इस तरह हैं। पहला पॉइंट है मेहमान नवाजी, दिलों को जीतने का हुनर। एक दिन राबिया के शौहर के कुछ दोस्त अचानक घर आ गए। घर में ज्यादा तैयारी नहीं थी, मगर राबिया ने घबराने के बजाय मुस्कुराकर उनका इस्तकबाल किया। उसने जल्दी से चाय बनाई, कुछ सादा मगर मजेदार खाने पेश किए और सबको मोहब्बत से बिठाया। मेहमानों ने न सिर्फ खाने बल्कि उसकी खुश अखलाकी की भी तारीफ की। वह जानती थी कि असल मेहमान नवाजी खाने में नहीं बल्कि अच्छे बर्ताव में होती है। दूसरा पॉइंट है खाना बनाना। राबिया अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ रहती थी। वह हमेशा चाहती थी कि उसका खाना सबको पसंद आए, मगर उसका छोटा बेटा हमजा बहुत नखरे करता था। कभी कहता, अम्मी सब्जी नहीं खानी, तो कभी खाने को देखकर मुंह बना लेता। राबिया हर रोज कोशिश करती, मगर वही शिकायतें। एक दिन राबिया की माँ उसके घर आई। उन्होंने राबिया को उदास देखा तो पूछा, बेटी क्या हुआ? राबिया ने अफसोस से कहा, अम्मी मैं दिन भर मेहनत से खाना बनाती हूँ, मगर हमजा खुश नहीं होता। मुझे लगता है शायद मेरा खाना अच्छा नहीं बनता। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा कभी मोहब्बत का जायका आजमाया? राबिया हैरान होकर बोली, वो क्या होता है? माँ ने प्यार से कहा, आज तुम खाने के दौरान हमजा के पास बैठना, उसे अपने हाथों से निवाले खिलाना और हर निवाले के साथ एक दुआ देना। देखना मोहब्बत का जायका कैसे बदलता है। राबिया ने ऐसा ही किया। उसने चावल और दाल बनाई, मगर इस बार वो खाने में सिर्फ नमक मिर्च ही नहीं बल्कि मोहब्बत भी मिला रही थी। खाने के दौरान उसने हमजा को अपने हाथों से पहला निवाला दिया और मुस्कुराकर कहा, ये निवाला मेरे शहजादे के लिए जो बहुत बहादुर है। हमजा पहले तो झिझका, मगर जैसे ही उसने निवाला मुंह में रखा उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ गई। वो चमकती आंखों से बोला, अम्मी आज खाना बहुत मजेदार है। राबिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह जान गई कि खाने का असल जायका मसालों में नहीं बल्कि माँ की मोहब्बत में होता है। उस दिन के बाद हमजा ने कभी खाने में नखरे नहीं किए, क्योंकि अब उसे पता था कि उसकी माँ के हाथों में जादू है। तीसरा पॉइंट है बच्चों की परवरिश, नरमी और दुआ के साथ। राबिया हमेशा बच्चों को नरमी से सिखाने पर यकीन रखती थी। एक दिन उसका बेटा अहमद किसी दोस्त से लड़कर आया और नाराज था। राबिया ने उसे डांटने के बजाय प्यार से अपने पास बिठाया और एक कहानी सुनाई जिसमें एक नेक लड़के ने अपने गुस्से पर काबू पाया और सबके दिल जीत लिए। अहमद ने गौर से सुना और आखिर में बोला, अम्मी मैं भी अच्छा बनूंगा और सबसे मोहब्बत करूंगा। राबिया जान गई कि बच्चों को सिर्फ सख्ती से नहीं बल्कि हिकमत और मोहब्बत से सिखाया जाता है। चौथा पॉइंट है घर की सजावट, कम खर्च में ज्यादा खूबसूरती। राबिया के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर वह चाहती थी कि उसका घर साफ सुथरा और खूबसूरत हो। उसने पुराने पर्दों पर कढ़ाई की, फूलों के गमले रखे और अपने हाथ से कुछ आर्ट बनाकर दीवारों पर सजाया। उसकी मेहनत से घर में एक नई रौनक आ गई। जब उसके शौहर घर आए तो हैरान रह गए। बोले, ये सब कितना खूबसूरत लग रहा है। राबिया ने मुस्कुराकर कहा, खूबसूरती कीमती चीजों में नहीं, मोहब्बत और सलीके में होती है। पांचवा पॉइंट है नया काम सीखना, हमेशा आगे बढ़े। राबिया ने सोचा कि उसे खुद को और बेहतर बनाना चाहिए। उसने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए सिलाई और कढ़ाई सीखनी शुरू की। चंद महीनों में वह इतनी माहिर हो गई कि मोहल्ले की औरतें उसके पास सिलाई करवाने आने लगीं। यह काम उसके लिए न सिर्फ शौक था बल्कि इससे कुछ आमदनी भी होने लगी। अब वह खुद पर ज्यादा भरोसा महसूस करने लगी थी, क्योंकि नया सीखने से न सिर्फ हुनर आता है बल्कि इज्जत और खुशी भी मिलती है।
लेकिन बस यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। सबसे अहम बात अभी बाकी है। राबिया की कहानी हमें सिखाती है कि मेहमान नवाजी दिल जीतने का बेहतरीन तरीका है। खाने में मोहब्बत का जायका सबसे अहम होता है। बच्चों की परवरिश सख्ती से नहीं, मोहब्बत और दुआ से होनी चाहिए। घर की खूबसूरती महंगे फर्नीचर में नहीं, सलीके में होती है। नया सीखने से औरत का एतमाद और इज्जत बढ़ती है। अगर हर औरत इन उसूलों पर चले तो उसका घर सुकून, मोहब्बत और बरकत का गहवारा बन सकता है। यह समरी किताब खानदान के अखलाक का पार्ट 1 है। पार्ट 2 की समरी जल्द ही चैनल पे अपलोड की जाएगी। ऐसी बेहतरीन किताबों की समरी सुनने के लिए इस्लामिक बुक समरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।